नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद के में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड शेयर ज़रूर करो। प्लीज़ शेयर भी करो। तो आज हमारा जो वीडियो है ना वो लर्निंग डिसऑर्डर्स के ऊपर है। लर्निंग डिसऑर्डर यानी कि अधिगम अक्षमता जो होती हैं, अधिगम से संबंधित जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके ऊपर हमारा वीडियो है। और छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और इसी में आपके सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे समाहित हैं। इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसी को पढ़ लेना आप, जो भी मैं कराऊंगा आपको बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। और मैं बता दूं आपको कि जो ये लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं इनसे हर एक टीचिंग एग्ज़ाम में, हर टीचिंग एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन भाई ज़रूर आता है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं टपका हो। हर एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लेना आप, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और मैं जो यहाँ पे जो करा रहा हूँ इसमें सारे लर्निंग डिसऑर्डर्स हैं। कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स भी हैं, इसमें 3 ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनको भी मैं इसमें लेके आया हूँ। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आओ। और हाँ, आपको मैं बता दूँ ये जो टॉपिक है ये साइकोलॉजी का टॉपिक है। साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है ये टॉपिक, और इसका जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी के क्वेश्चनों में ही मिल जाता है। तो जो अधिगम अक्षमता शब्द है ना, इसका जो सबसे पहली बार जो प्रयोग किया था वो किसने किया था भैया? सैमुअल किर्क के द्वारा इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था अधिगम अक्षमता शब्द का। और कब किया गया था? ये किया गया था आपका सन 1963 के अंदर सैमुअल किर्क के द्वारा। इस नाम को जरूर याद रखिए भाई, कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भैया अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो अधिगम अक्षमता शब्द का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम, वो सैमुअल किर्क ने किया था। किसने किया था? सैमुअल किर्क ने किया था। ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, सबसे पहला जो डिसऑर्डर है वो है आपका डिसग्राफिया। कौन सा डिसऑर्डर है? डिसग्राफिया। डिसग्राफिया डिसग्राफिया क्या होता है? डिसग्राफिया में क्या होता है कि लिखने से संबंधित समस्या होती है। इसमें राइटिंग डिसऑर्डर है ये एक राइटिंग डिसऑर्डर है। जैसे कि अपन बी को डी लिख देते हैं, 6 को 9 लिख देते हैं। यानी कि जो सेम से अपन को जो वर्ड दिखते हैं, गिनतियाँ दिखती हैं, उनको अपन गलत लिख देते हैं, उल्टा लिख देते हैं, जस्ट अपोजिट लिख देते हैं। तो ये क्या होता है? डिसग्राफिया होता है। ठीक है, आगे ना समझ में डिसग्राफिया क्या होता है। दूसरा जो लर्निंग डिसऑर्डर है आपका वो है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया 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 में क्या होता है कि एक पढ़ने संबंधी समस्या होती है, यानी कि रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग यानी क्या होता है? पढ़ना। जैसे हम बुक लेके कुछ पढ़ते हैं ना, पैराग्राफ वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें जो गलतियां होती हैं वो रीडिंग डिसऑर्डर के कारण होती हैं, जिसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। जैसे आपको आप पढ़ना, ठीक है, बट को पुट पढ़ना। तो इसमें भी सेम सी जो चीज़ें लगने वाली होती है ना, उनको अपन अपोजिट पढ़ जाते हैं, गलत पढ़ जाते हैं उनको। तो ये क्या होता है? डिसलेक्सिया होता है। तीसरा जो डिसऑर्डर है आपका वो है डिसकैलकुलिया। जैसा कि नाम से ही पता चला, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया यानी क्या होता है? कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन से संबंधित जब समस्याएं आती हैं अपने को, गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्याएं जब आती हैं, कैलकुलेशन डिसऑर्डर है ये। तो इसमें क्या है? गणितीय गणनाओं से संबंधित समस्याएं आती हैं, तो इसे क्या कहते हैं अपन? डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया याद कैसे रखोगे? कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित है। ठीक है, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। चौथा जो डिसऑर्डर आता है अपना वो आता है आपका डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया प्रैक्सिया। तो इसमें क्या होता है? डिस्प्रैक्सिया जो है वो एक गतिक कौशल है, यानी कि मोटर स्किल टाइप की निर्योग्यता है ये। जैसे कि बोलना, चलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि जिसमें हम अपन हाथ पैरों से वर्क कर रहे हैं, या हमारे जो गति जिसमें निहित है, वो सारे गतिक कौशल होते हैं, मोटर स्किल्स होती हैं। तो उनसे संबंधी जब कोई समस्या अपने अंदर आ जाती है तो उसे भैया क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, याद रहेगा ना। यानी गतिक कौशल, मोटर स्किल से संबंधित जो समस्या होती है उसको बोलते हैं क्या? डिस्प्रैक्सिया बोलते हैं। हमारा जो पांचवा जो डिसऑर्डर है वो क्या है? अवधान संबंधी समस्या, यानी कि ADHD। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत 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 बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
अवधान संबंधी समस्या ADHD, यानी कि इसमें क्या होता है, अपन ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते किसी चीज़ पर। जैसे अपन किसी वर्क को कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं ना, तो उस पर हम ध्यान अपना केंद्रित नहीं कर पाते, सेंटर्ड नहीं कर पाते हम अपना ध्यान। तो उसे क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं। कौन सा, ADHD। ADHD की फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है एग्जाम्स में। तो ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोबारा बोल रहा हूँ, ADHD की फुल फॉर्म क्या होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये होती है किसकी, ADHD की फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा ADHD को, कि ध्यान नहीं लग पाता है इसमें। ADHD मतलब अवधान संबंधी समस्या होती है, अवधान यानी कि जिसमें नहीं लगता है ध्यान, वो क्या है आपका, अवधान। ठीक है, नंबर 6 पे आता है आपका कौन, नंबर 6 पे आता है आपका अफेजिया। अफेजिया, ठीक है, अफेजिया को हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, भाषा घात भी कहते हैं। अफेजिया को क्या बोलते हैं, भाषा घात भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाषा संबंधी विकृति होती है इसमें, विचार संबंधी, विचार व्यक्त ना कर पाना, भाषा संप्रेषण नहीं कर पाना। किसी से अपन जब कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसमें क्या है, जो जिसे ये डिसऑर्डर होता है, अफेजिया होता है, वो अपने विचार व्यक्त कर ही नहीं पाता है, उसके सामने कुछ बोल ही नहीं पाता है, उसके सामने मतलब जस्ट ऐसे ही खड़ा रहता है, कुछ बोलता ही नहीं है, भाषा संप्रेषण ही नहीं है उसमें, कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं उसकी, कुछ जीरो है, नील है। तो ऐसे डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, अफेजिया बोलते हैं, यानी कि भाषाघात बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया नंबर जी 6 हो गए। ठीक है, 7th नंबर पे जो आता है आपका डिसऑर्डर, वो आता है आपका भैया प्रोजेरिया। कौन सा है, प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में क्या होता है कि कम आयु में ही वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। कम एज में ही वृद्धावस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि जो छोटी सी उम्र में ही सिर के जो बाल होते हैं वो पूरे सफ़ेद हो जाते हैं, बालों पे सफ़ेदी छाई हुई होती है। तो उस कंडीशन में क्या है, उनमें वृद्धावस्था के से लक्षण प्रकट होते हैं, तो इसे ही बोलते हैं हम क्या, प्रोजेरिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अब नंबर 8 पे आता है, 8th नंबर पे आता है आपका डिसमॉर्फिया। कौन सा है, डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया में क्या होता है, डिसमॉर्फिया में ये होता है कि कोई कोई भी बंदा है, बच्चा है, कोई भी है, अपने ऊपर सेल्फ डाउट करता है। यानी कि वो अपने आप में यही विश्वास ही नहीं रहता है उसको, कि मैं क्या हूँ, क्या चीज़ हूँ, मेरे अंदर शारीरिक शक्ति है नहीं है। तो अपने शारीरिक रूप के बारे में जब वो सेल्फ डाउट करता है, जैसे कि कोई किसी की हाइट कम रहेगी, तो वो अपने अंदर अपने आप को कोसता रहता है कि यार मेरी तो हाइट ही कम है, और भैया मेरे बारे में दुनिया क्या सोच रही है। अरे सोचने दो, जो सोच रही है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सेल्फ डाउट अपने को नहीं करना है। तो ये डिस्मॉर्फिया जो है ना, ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो सेल्फ डाउट करता है इसमें, डिस्मॉर्फिया में। ठीक है, अब जो नंबर 9th पे डिसऑर्डर आता है, वो आता है अपना OPD। OPD बोले तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। OPD बोले तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी कि श्रवण संबंधी विकार। श्रवण किसे कहते हैं, श्रवण, श्रवण यानी सुनना। तो सुनने से संबंधित जो विकार होता है उसे बोलते हैं OPD, यानी कि ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये श्रवण संबंधी विकार होता है अपने को। जैसे कोई कम सुनता है, कोई नीचा सुनता है, मतलब ऐसे कुछ श्रवण संबंधी विकार होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, OPD बोलते हैं। ठीक है, नंबर 10th एक आता है आपका एक्रोफोबिया। क्या है, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया में क्या होता है कि हमें ऊंचाई से डर लगता है। जैसे ही हम कहीं ऊंचे स्थान पर जाते हैं, ऊंचे स्थान पर खड़े होते हैं, तो वहाँ से अपन जस्ट नीचे देखते हैं ना, तो हमें बहुत डर लगता है। तो ऐसे जो ऊंचाई से डर लगना, यही क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। इसे कहते हैं एक्रोफोबिया। ठीक है, एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई से डर लगना। ठीक है, अब नंबर 11th पे आता है आपका हाइपरलेक्सिया। क्या है ये, हाइपरलेक्सिया है। ये हिंदी में ये का जो है आधा है, ये सा के उसमें। अब इंग्लिश वर्जन देखें, हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया में क्या होता है, शब्दों तथा वाक्यों को बिल्कुल नहीं समझ पाना। कोई शब्द लिख रहा है, कोई वाक्य लिख रहा है, उसको समझ ही नहीं पाता है वो क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। तो जब
ऐसी कंडीशन होती है कि शब्दों को वाक्यों को बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा, तो उसे क्या कहते हैं, हाइपरलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, ये भी अपना इम्पोर्टेंट है हाइपरलेक्सिया, इसको भी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना ढंग से हाइपरलेक्सिया को। अब भैया आते हैं आपके ईटिंग डिसऑर्डर। ये जो है पहला ईटिंग डिसऑर्डर है जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये क्या है, ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर है, ये ईटिंग डिसऑर्डर है। तो कौन सा ईटिंग डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा में क्या होता है कि हालांकि एनोरेक्सिया नर्वोसा में वो अंडरवेट होता है, यानी कि उसका वजन इतना ज़्यादा नहीं होता। वजन जैसे मान लो कोई 25-26 साल का लड़का है या लड़की है, तो 25-26 साल के लड़का या लड़की का जो वेट होता है वो कितना होता है, अमूमन आपका 50 से 60 के बीच में होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अंडर वेट में क्या होता है कि बहुत कम वजन होता है, जैसे 40 होता है, 35 होता है, 45 हो जाता है, तो अंडर वेट में होता है, वो ज़्यादा वजन नहीं होता, उसका फैट भी ज़्यादा नहीं होता, दुबला पतला होता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला इंसान दुबला पतला होता है, इसी से ध्यान रखना, दुबला पतला होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला इंसान। तो इसमें क्या होता है कि इस रोग से पीड़ित व्यक्ति का वजन सामान्य से भी कम होता है, उसके बावजूद भी वह इस डर से कि कहीं उसका वजन ना बढ़ जाए भूखा रहता है, खाना नहीं खाता, कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है कि मेरा वजन ना बढ़ जाए, तथा अपने खाने की मात्रा में क्या करता है, कटौती करने लग जाता है, अपने खाने की मात्रा में कटौती करने लग जाता है, यानी खाता ही नहीं है, और फिर वो और भी दुबला पतला हो जाता है। तो ये होता है भैया आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये ईटिंग डिसऑर्डर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ईटिंग डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, ये हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब आता है आपका नंबर 2, एक ईटिंग डिसऑर्डर है आपका बुलिमिया नर्वोसा। कौन सा है, बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा में क्या होता है, नॉर्मल वेट होता है इंसान का, जितना वेट होना चाहिए उम्र के हिसाब से उतना वेट होता है, नॉर्मल वेट होता है। तो बुलिमिया नर्वोसा में नॉर्मल वेट होता है, लेकिन इसमें होता क्या है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति पहले तो अधिक खा लेता है, फिर इस डर से कि कहीं वजन ना बढ़ जाए उस खाने को उगल देता है, वोमिटिंग कर देता है। ठीक है, तथा वजन पर नियंत्रण करने के लिए अनावश्यक व्यायाम करता है, अनावश्यक एक्सरसाइज करता है, वो उल्टियाँ करता है, दवाइयों का सेवन करता है, यानी कि आती है मार्केट में दवाइयाँ वेट कम करने की। तो ये होता है बुलिमिया नर्वोसा। एक है आपका नंबर 3, ये क्या है, ये आपका ईटिंग बिंगे डिसऑर्डर। ईटिंग बिंगे डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी में इंसान बहुत मोटा हो जाता है, ओवरवेट होता है। भाई ओबेसिटी तो जानते हो ना, ओबेसिटी में क्या होता है, ओवरवेट होता है इंसान का। तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति जब तक खाई जाता है जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए, यानी कि खाता जाएगा खाता जाएगा खाता जाएगा, वो सॉरी अलग अलग लैंग्वेज में वर्ड निकलने वाला था, लेकिन आई कंट्रोल इट। ठीक है, तो इस रोग से पीड़ित व्यक्ति तब तक खाया जाता है जब तक कि कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। ऐसा व्यक्ति अधिक खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं करता तथा वजन पर नियंत्रण करने में असमर्थ होता है। देखा होगा आपने अपने आसपास बहुत सारे फ्रेंड्स भी होते हैं अपने, मतलब बहुत मोटे होते हैं, हालांकि सारे ऐसे नहीं होते। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं, पिज्ज़ा बर्गर प्रिय व्यक्ति आते हैं, जो पिज्ज़ा बर्गर यानी कि फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, फास्ट फूड तो कम से कम ही खाना चाहिए। हाँ, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये भोजन संबंधी जो विकार हैं वो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाए जाते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, एक आता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया क्या होता है कि चिंता के कारण दौरे पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना। टेंशन के कारण जब इंसान को दौरे पड़ते हैं, पक्षाघात होता है, मतलब लगभग एंजाइटी टाइप होती है, पैनिक अटैक वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें, तो इसे क्या बोलते हैं, हिस्टीरिया बोलते हैं इसको। एक आता है आपका मिथोमेनिया। एक क्या आता है आपका, मिथोमेनिया। मिथो यानी मिथ्या, ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। मिथ्या मतलब झूठ बोलना, तो जिसको झूठ बोलने या अतिशयोक्ति की आदत होती है ना, उसे बोलते हैं क्या, मिथोमेनिया डिसऑर्डर बोलते हैं उसको। ठीक है, एक आता है आपका डिस्थीमिया। ये कौन सा डिसऑर्डर है, डिस्थीमिया डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, मानसिक तनाव संबंधी विकार या तनाव की गंभीर समस्या जो होती है उसको बोलते हैं क्या, डिस्थीमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये कुछ डिसऑर्डर थे आपके।
डिस्थीमिया क्या होता है? मानसिक तनाव संबंधी विकार होता है जिसमें तनाव की गंभीर अवस्था होती है। मिथोमेनिया क्या होता है? झूठ बोलने, अतिशयोक्ति की आदत होती है। हिस्टीरिया क्या होता है? चिंता के कारण दौड़े पड़ना तथा पक्षाघात हो जाना। तो ये हो गए आपके डिसऑर्डर, और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर जरूर आएगा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, थोड़े से डिसऑर्डर हैं, 14-15 डिसऑर्डर हैं, पढ़ जाना। आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन आ जाए, एक नंबर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू भाइयों, आज के लिए इतना ही। एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें प्लीज़ साथियों। धन्यवाद।